तो ये डेफिनेटली थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन अब सब कुछ सेट हो गया है। हूबहू से कॉपी नहीं कर रहे हम, हिंदी मीडियम के लिए उसे अडेप्ट। तो नहीं है, बट टीआरपी कौन नहीं चाहता है। डेफिनेटली बस शुक्र है, ऑडियंस को हमारा शो पसंद आया, और बहुत सारे लोगों की दुआएं और एक टीम का हार्ड वर्क है, लोगों की प्योर इंटेंशंस हैं शो के पीछे, और बहुत सारे लोगों का हाथ होता है एक शो को अच्छा बेहतर शो बनाने के लिए। एक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, डायरेक्टर हैं, मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, हमारे राइटर्स हैं, एडिट टीम है, आप सारे लोग हो जो हमारी बाइट्स या हमारी चीज़ें हमारी ऑडियंस तक पहुंचाते हो। सो मैं उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया कहूँगा, एंड आई विश कि हम ऐसे ही चलते रहें चलते रहें चलते हैं, 100 से 200 300 400 500 ऐसे ही वक्त के साथ साथ, और ग्रो करें, ऑडियंस के दिल में उतर जाएं, और अपने जो काम है, हमारे जो किरदार हैं, उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं, ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो हमेशा हमें और प्यार दे, ज़्यादा प्यार दे, और सभी के लिए बस ढेर सारा प्यार। चैलेंजिंग आज के ज़माने में तो हर एक चीज़ है। अब टेलीविज़न भी बहुत बदल गया है, एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। जैसे ओटीटी है, तो हमने बहुत सारे ऐसे सीन किए हैं जो बहुत लाइव हैं, वन टेक हैं, एग्जीक्यूशन वाइज बहुत कमाल के लिखे गए हैं, दिखाए गए हैं, राइटिंग वाइज बहुत कमाल के लिखे गए हैं, परफॉर्मेंस बात करें, और ख़ासकर से क्योंकि एक्शन को लेके मैं हमेशा बहुत एक रहा है बचपन से प्यार, तो वो एक्शन सीन जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्हें पेश किया गया है, तो ये डेफिनेटली थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन अब सब कुछ सेट हो गया है, और आई विश कि ऐसे ही सेट रहे और चलता रहे चलता रहे चलता रहे। टीआरपी का प्रेशर तो नहीं है, बट टीआरपी कौन नहीं चाहता है। डेफिनेटली एक बेहतर टीआरपी मिलती है तो एक बेहतर शो बन पाता है। बेहतर उस पे सब कुछ खर्चे की बात करें, एक अगर हम मेकिंग की बात करें, तो उस प्रोसेस को हम और ख़ूबसूरत बना सकते हैं, और सारी लोकेशन मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुल जाते हैं, जो रास्ते खुल जाते हैं एक बेहतर टीआरपी से। तो आई विश के टीआरपी और बढ़े, और रीच बढ़े हमारा, और लोग शुरू से लेके आखिर तक, मतलब एक टक जो बोलते हैं, वो देखते रहें, तो हमें और खुशी मिलेगी, एहसास होगा प्यार का, और मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी, मैं जेन्युइनली मानती हूँ कि कोई भी अचीवमेंट छोटा बड़ा नहीं होता है। एवरी अचीवमेंट इज़ एन अचीवमेंट, और बूंद बूंद से ही सागर बनता है। और आज के दौर में, जैसे कि आपके सवाल में भी था कि शोज़ कब आ रहे कब जा रहे पता नहीं चलता। एक ज़माना था जब हम थक जाते थे, सालों तक हम एक ही शो किए जा रहे हैं। अब तो लाइक 4-4 5-5 महीने में शोज़ आर बीइंग पुल्ड ऑफ एयर। सो गिवन द सिनेरियो, वी आर एक्सट्रीमली प्राउड एंड हैप्पी कि जगधात्री इज़ डूइंग सो वेल। इट्स अ वेरी कम्पेटिटिव टाइम स्लॉट, हमें पता है इट्स नॉट एन ईजी टाइम स्लॉट, बट हम जब से लॉन्च हुए हैं इट्स बीन एन अपवर्ड ग्राफ ओनली। हमारी रेटिंग्स भी बढ़ी रही है, ऑडियंस बहुत पसंद कर रहा है इस शो को, और है ही शो। देखिए, हम तो वैसे एज एन आर्टिस्ट आप ये तो चाहोगे कि आपका हर शो अच्छा करे, बट आपको खुद भी एक अंदर से एहसास होता है कि इस शो में वो बात है। एंड आई जेन्युइनली बिलीव, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में बोल भी चुकी हूँ, जो बंगाली वर्जन ऑफ जगधात्री वो माँ देखती थी, मेरी माँ ने बताया था इट्स डन सुपर सक्सेसफुल रन। ऑफकोर्स हम हूबहू से कॉपी नहीं कर रहे, हम हिंदी मीडियम के लिए उसे अडेप्ट कर रहे हैं, बट हम बाकी एज ए टीम बहुत खुश है क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। और ये तो आई थिंक लेट दिस जस्ट बी द बिगिनिंग। आगे और सफ़र 100 के बाद 500 के बाद 1000, एंड वी आर एज अ टीम रियली रियली हैप्पी। इतने सालों से आप इंडस्ट्री में इतने सारे कैरेक्टर्स किए आपने, अपनी जगह बनाई आपने, टचवुड ऐसे काम चलते रहे आपका। बट जब आप ऐसे नए स्टार्स के साथ भी जब स्क्रीन शेयर करती है, कितना अलग आपके लिए हो रहा है?
आई थिंक देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती है एंड आप जब एक्सपीरियंस मेरे सीनियर्स के साथ भी जब मैं काम करती हूँ इवन टुडे उनसे भी बहुत सीखने को मिलता है उनकी सीनियरिटी उनकी एक्सपीरियंसेस सिमिलरली आप जब फ्रेशर्स बोल लीजिए रिलेटिवली न्यू फ्रेशर्स तो खैर मैं नहीं बोलूँगी हमारे शो में सब लोग काम कर चुके हैं बट रिलेटिवली न्यू लोगों के साथ अगर आप काम करो दे ब्रिंग इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी बिकॉज वो यूथ बोलिए है या कभी कभी इन एक्सपीरियंस में भी मज़ा है क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें बिकॉज आप एक्सपीरियंस होते हो बहुत सोच समझ के बहुत सारी चीज़ें करते हो जब आप कम एक्सपीरियंस होते हो बहुत सारी चीज़ें इंस्टिंक्टिव भी होती है तो उनके इंस्टिंक्ट से भी उनकी एनर्जीज जो है उससे भी आप को भी प्रेरणा मिलती है सो आई थिंक लाइक आई सेड देर इज़ नो एंड टू लर्निंग एंड वेदर आई टॉक अबाउट फरमान और सोनाक्षी आई थिंक बहुत अच्छे रिलेशंस हैं उनके साथ वी लाइक हम सब देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस और एक टीम स्पिरिट है एंड दे आर ऑल्सो दे लुक अप टू देयर सीनियर्स बहुत अच्छे से हम लोग काम करते हैं लाइक आई सेड इट्स अ टू वे स्ट्रीट वो हम उन्हें इंस्पायर करते हैं वो भी हमें इंस्पायर करते हैं टीआरपी आपको कितना मैटर करता है, क्योंकि पता नहीं आप कितने नंबर्स की टीआरपी आपने enjoy जी किया आपके career में। देखिए बिल्कुल ही बॉदर नहीं करती है ये तो मैं नहीं बोलूँगी वो झूठ है बिकॉज हम मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद हम चाहेंगे हर शो में ही चाहते हैं कि वो मेहनत रंग लाए और यही एक ज़रिया है जहाँ आपको पता चले इसी सिस्टम के माध्यम से कि शो हिट है कि नहीं तो कौन नहीं चाहेगा कि उनका शो हिट हो सो जब अच्छी टीआरपी आती है हम खुश होते हैं इट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस दैट इज़ बीइंग ऑन द राइट ट्रैक लेकिन उतना ही है अगर फॉर वॉट एवर रीज़न जो हमारी प्लानिंग है और बहुत बार ऐसा होता है कि हम मेहनत उतना ही करते हैं बट नॉट एवरी शो रैंक्स वेल मायूस तो डेफिनेटली होते हैं बट उसके बाद यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स एंड कीप मूविंग अहेड बिकॉज ये आप बॉदर होंगे लेकिन उसमें आप धंसते नहीं चले जा सकते यू हैव टू कीप डूइंग योर जॉब अल्टीमेटली देखिए हमारा काम है एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना एक अच्छा शो बनाना फुल ऑनेस्टी और सिंसेरिटी के साथ काम करना हम वो करते हैं होप करते हैं कि रिजल्ट्स हम जैसे मांगते हैं वैसा हो बाकी बस फैंस और ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं हम थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फैंस। Hi, मैं हूँ शाइंतनी Maya from Jagadhatri and our show is just about completing 100 episodes. Thank you so much. आप मुझे पर्सनली 20 साल से इतना प्यार दे रहे हो इस प्यार को बरकरार रखिए मेरे शो को जगधात्री को खूब प्यार दीजिए माया को खूब प्यार दीजिए एंड जस्ट बी विद अस दिस जर्नी जगधात्री जो शो है स्पेशल और इस जर्नी में जुड़े रहिए आगे भी हमारे शो को देखते रहिए ताकि हम और ऐसे 100, 500, 1000 एपिसोड्स क्रॉस करते जाए थैंक यू सो मच